सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सभी के बीच में इस श्रृंखला का दूसरा मोती रखने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देख लें, ताकि आप ये समझ पाएं कि जो मैं इस वीडियो में कह रहा हूं उसका आधार क्या है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इसमें जो मैं कहने जा रहा हूँ उस बात को आप समझ ही नहीं पाएंगे, और आपके मन में बार बार जो प्रश्न बनेंगे उनका समाधान करने के लिए फिर आप वापस दोबारा वही वीडियो देखेंगे, तो फिर आपके मन का एक रिवर्स पैटर्न बन जाएगा। आप उन प्रश्नों को सीधे तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अतः पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखना आरंभ करें। सारा आध्यात्म ही केवल इसी बात पर टिका है कि संसार मिथ्या है, सत्य केवल परम शक्ति है जो कि आत्म रूप में विराजमान होकर जीवन को गति देती है। अगर जीवन शब्द को सही से समझा जाए, पढ़ा जाए, तो यही हमारे अस्तित्व के विषय में बता रहा है। जीवन जीव नः, अर्थात जो जीव है, और जीव क्या है वह मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। संसारवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति कहते हैं कि यदि यह मिथ्या है, झूठ है, तो इस बात को सिद्ध करें। क्या यहाँ की हवा झूठ है, या जो आप जल ग्रहण कर रहे हैं वो जल झूठ है, या ये प्रकृति झूठ है? अगर यह सब झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है, तो कैसे जगत मिथ्या हो सकता है? और उनका एक तर्क इससे भी अच्छा है कि अगर यह जगत मिथ्या है तो इसमें किए हुए कर्मों का फल कैसे प्रारब्ध बनकर किसी को परेशान या सुखी कर सकता है। यहां हमें कुछ बातों को सावधानी से समझना होगा, अन्यथा लगेगा कि जो वो कह रहे हैं वो केवल एकमात्र सत्य है, जबकि जो बात वो कह रहे हैं वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि जीव का अस्तित्व ही मिथ्या है, जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि जीव बनता कैसे है। जो जीव स्वयं मिथ्या है, वो जिसे अनुभव कर रहा है, क्या वो अनुभव सत्य हो सकता है? जब अनुभव करने वाला ही आधार विहीन है, तब अनुभव कैसे सत्य हो सकता है? यह संसार केवल शरीर मात्र के लिए सत्य है, जो यहाँ पैदा होता है, खान पान करके पुष्ट होता है और अंत में समाप्त होकर के पंचभूतों में ही मिल जाता है। किंतु जो ज्ञानी जन आत्म तत्व में विराजमान हैं, वो जानते हैं कि आत्मा को, कि वो परमात्मा का अंश है। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। अतः वो इन पंचभूतों के संसार को मिथ्या समझ पाते हैं। जो अज्ञानी हैं या संसारवादी हैं, उनकी स्थिति उस व्यक्ति के समान है जो सोया हुआ स्वप्न अवस्था में दुख पाकर रो रहा है या सुख पाकर मुस्कुरा रहा है। वो सब भाव उसमें जागृत हो रहे हैं, परंतु वो नींद में ही है। जब जागेगा
तो स्वप्न अवस्था को याद करके हंसेगा कि उसकी क्या स्थिति थी। संसार होने के पक्ष में अनेकों तर्क दिए जा सकते हैं, किंतु समझना यह होगा कि जो संसार का उपभोग कर रहा है, जब उसका ही अस्तित्व केवल भावना एवं मनोवृत्ति से बना है, तो जिसमें वह सुख या दुख देख रहा है वह कैसे सत्य हो सकता है। अतः संसार सत्य होते हुए भी मिथ्या है। हमें अपने मन को व्यवस्थित करते हुए आत्मचिंतन में स्थिर होना चाहिए, जिससे हम संसार की सही स्थिति को समझ पाएं और अपने जीवन के सही लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। अब मैंने कहा कि ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए कहा क्योंकि मिथ्या जीव है। जो संसार बनाया हुआ है, हमारे ज्ञानी जन भी, हमारे शास्त्र भी सभी कहते हैं कि इसी संसार में आकर के परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य किसी संसार या किसी लोक में जाकर के परम तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। तो अगर ये पूर्णतया असत्य है, केवल ये मिथ्या ही है, तो फिर यहां पर पूर्ण तत्व की प्राप्ति करना भी संभव नहीं होना चाहिए। संसार अपनी जगह पर स्थिर है, पंचभूत अपनी जगह पर उस परमात्मा के अंश बनकर अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, और हम पंचभूत से निर्मित इस शरीर के अंदर विराजमान होकर के उस परम तत्व को खोजें। यह इस संसार के बनाने का एक कारण था कि हम वापस अपनी अवस्था को प्राप्त कर पाएं। अतः आप संसार को पूर्णतया मिथ्या भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये मिथ्या है तो यहाँ पर फिर पूर्ण तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर यह केवल मिथ्या नहीं है तो फिर इसके सुख और दुख से हमें पूर्ण तत्व की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, जो कि वो भी नहीं होती। अतः मूल ये रह गया कि मिथ्या मेरा होना है, जगत का होना मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि इस जगत में सर्वत्र वो परम तत्व विराजमान है जो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता। मिथ्या जीव है, और उस जीव को, परम जीव को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए इस संसार की आवश्यकता है। किंतु जब हम इस संसार के भावों को, इस संसार के रिश्तों को, इस संसार से मिलने वाले सुख और दुख को अपना मान बैठते हैं या अपने द्वारा रचित मान बैठते हैं, तो ये भाव जागृत होता है कि ये तो मिथ्या है, क्योंकि ये नष्ट हो जाता है। अतः इस बात को बहुत सावधानी से आप लोगों को समझना होगा कि हम संसार को मिथ्या अगर बताने चले गए तो भी हम गलत हो जाएंगे, और संसार को सत्य बताने चले गए तो भी हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि बताने वाला ही मिथ्या है। जो बता रहा है, जो खुद समझ रहा है, उसका ही अस्तित्व नहीं है, तो फिर जो नजर आ रहा है उसके अस्तित्व के विषय में प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हम कौन होते हैं। विषय बहुत गूढ़ है, और बहुत थोड़े समय में मैं आप सबके सामने ये जो छोटी सी चीज रख पाया हूं, शायद आप लोग इस बात को समझ पाएं। इसके विषय में कभी विस्तृत आने वाले समय में इस श्रृंखला को समाप्त करने के बाद में एक विस्तृत पूरा वीडियो बनाया जाएगा, तब आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ प्रबुद्ध श्रोताओं के प्रश्न भी मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं पहले उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो प्रश्न मुझसे किए हैं।
किंतु मैं उन प्रश्नों का अभी उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि इससे श्रृंखला बाधित हो जाएगी। और जो प्रश्न उन्होंने किए हैं उनमें से काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर इसी श्रृंखला में उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी के कुछ प्रश्न बचेंगे तो उनके विषय में अलग से वीडियो बना करके डालूंगा। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः इसी भाव के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अगला जो अध्याय आएगा वह है धर्म, और धर्म की वैज्ञानिक और सार्वभौमिक परिभाषा के ऊपर बात करेंगे। किसी एक धर्म के ऊपर बात नहीं की जाएगी कि ये धर्म या वो धर्म, बात की जाएगी धर्म पर। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो।